नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कारक घर और कारक ग्रह। देखिए, कुंडली में जो भी चीज़ हम चाहते हैं, हेल्थ से लेकर मैरिज लाइफ या विवाह से लेकर संतान, नौकरी या मान सम्मान, आपका भाग्य, तो इन सभी हाउस का अपना अपना कारक ग्रह है। तो अगर आपको ये चीज़ें लाइफ में चाहिए तो आपको कुंडली में इन हाउस से रिलेटेड जो भी ग्रह हैं, कारक ग्रह, उनको देखना होगा। तो अगर वह ग्रह बली है, वह योग कारक है, उनकी डिग्री वाइज बलाबल भी अच्छा है, तो आपको लाइफ में वह जो कारक ग्रह जिनसे रिलेटेड, जिन चीज़ों से रिलेटेड वह है, वह कारक घर, तो वह कारक ग्रह आपको वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दे देगा। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक हाउस की सारी जो विश्लेषण है, एक एक हाउस की जो सारी जानकारी है कारक हाउस के रूप में और कारक ग्रह के रूप में, वह आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो 12th हाउस है उन सब से रिलेटेड एक एक चीज जुड़ी हुई है। लगन से लेकर 12th हाउस तक हर चीज हमारे जीवन में जो भी है वो सब इन 12 घर से ही संबंधित है। और ये जो 7 ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह भी सारे हमारी लाइफ में जो भी चीजें हम चाहते हैं वो सारी उनसे जुड़ी हुई है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। देखिए, जो पहला घर है फर्स्ट हाउस, वह है हमारे लगन का, आपके शरीर का। जो हमारा शरीर है, जातक जो स्वयं है, वह दिखाता है फर्स्ट हाउस। और शरीर को सही रखने के लिए उसमें एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप ये देखिए कि जो एनर्जी का कारक ग्रह है वह कौन सा है। एनर्जी जो पूरे पृथ्वी को एनर्जी देता है, ऐसा कौन सा ग्रह है? हाँ, सूर्य जो है वह पूरे पृथ्वी को एनर्जी देता है। और ऐसे ही जातक के शरीर को, या यह समझ लीजिए कि हमारे खुद के शरीर को भी सूर्य देव ही एनर्जी प्रदान करते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में हेल्थ इश्यूज हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, तो अगर उसका लग्नेश जो है, क्योंकि हर लगन की कुंडली में लग्नेश अलग अलग होता है, तो अगर उसका लग्नेश पीड़ित है तो यह एक वीक पॉइंट हो गया। और साथ में अगर उसकी आत्मा, क्योंकि देखिए जो सूर्य है वह आत्मा का भी कारक है। मैंने आपको बताया कि जीवन के जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब से, सभी ग्रहों से ही रिलेटेड है। तो जो आत्मा का कारक माना गया है वह सूर्य को माना गया है, और एनर्जी का जो कारक है वह भी सूर्य है। तो अगर किसी का लग्नेश पीड़ित है, 0 पावर का है, अस्त है, नीच है, या 6 8 12 में है, तो वह पीड़ित माना जाएगा। और उसके साथ में ही अगर सूर्य देव भी साथ में पीड़ित हो गए, 0 पावर के हो गए, 6 8 12 में हो गए, या नीच के हो गए, तो अगर इस तरह से सूर्य भी पीड़ित हो गए तो उस व्यक्ति को दोनों तरफ से हानि होगा। एक तो वह शरीर से भी जाएगा क्योंकि उसका जो लग्नेश है, लगन है, वह पीड़ित है। साथ में ही जो आत्मा का कारक है, क्योंकि आत्मबल का कारक है सूर्यदेव, तो आत्मबल भी उसका गया, उसकी आत्मा भी वीक हो गई, उसका कॉन्फिडेंस, आत्मबल वह भी बिल्कुल खत्म सा हो गया। तो दोनों तरफ से उसकी मार हो जाएगी कि भाई शरीर से भी गया, और अंदरूनी जो एनर्जी होती है, इंटरनल जो पावर होती है, वह भी उसके पास नहीं है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य है आत्मा का कारक है, और जो सूर्य का हाउस है, कारक हाउस, कारक घर, वह पहला घर है। तो अगर आप किसी की आत्मा को देखना चाहते हैं, उसका आत्मबल देखना चाहता है, या उसका आत्मविश्वास देखना चाहते हैं, तो आप देखिए कि सूर्य की स्थिति कैसी है। और अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है और सूर्य लगन में ही है, तो उस व्यक्ति का आत्मबल बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। देखिए, सेकंड जो हाउस है वह है वाणी का, और वाणी का कारक ग्रह कौन सा है? बुध देव। तो सेकंड हाउस बुध का भी कारक हाउस माना गया। और उसके बाद में जो धन का कारक भी, क्योंकि सेकंड जो हाउस है वह धन का भी है, वाणी का है, वैसे धन का भी है, और धन का कारक हाउस गुरु को भी माना गया है। तो दूसरे घर का जो कारक हाउस है वह गुरु का भी दूसरा घर कारक हाउस के रूप में माना गया है, बुध का भी कारक हाउस के रूप में माना गया है। और जो हम शरीर से रिलेटेड जो भी हमारे अंग देखते हैं, जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस से रिलेटेड जो शरीर का अंग है वो दिखाती है हमारी आंखें। तो जो आपकी आंख है वो प्रदर्शित करता है आपके सेकंड हाउस को, क्योंकि जो आंख है वह जो सूर्य का कारक जो सूर्य है
उसका कारक ग्रह भी है। आंखों का, जैसे आत्मा का कारक है सूर्य, वैसे ही आंखों को भी सूर्य से ही देखा जाता है, क्योंकि एनर्जी का कारक है वह। तो जो सूर्य देव है वह आंखों का भी कारक है। तो इस तरह से सूर्य फर्स्ट हाउस का कारक तो हो गया, सेकंड वह सेकंड हाउस का भी हो गया, क्योंकि आंखों का कारक हो गया वह। तो अगर आंखों से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य देव की स्थिति को देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड हाउस के जो कारक ग्रह हैं वह है बुध देव, बृहस्पति देव और सूर्य देव। अब हम बात करेंगे तीसरे घर की। दोस्तों तीसरा जो घर है वह है पराक्रम का, मेहनत का। और ये देखिए, और जो तीसरा हाउस है वह छोटे भाई बहन का भी है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस है। और आप देखिए जो 9 ग्रह हैं, आप उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो 9 ग्रह में से मेहनत का कारक ग्रह कौन सा है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको मेहनत करना सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो मंगल देव ही ऐसे ग्रह हैं जिनको मेहनत करना बहुत ज्यादा पसंद है, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग ग्रह होता है मंगल देव। तो यहाँ पर जो थर्ड हाउस का कारक ग्रह है, थर्ड हाउस जिसका कारक हाउस माना गया है वह है मंगल देव, क्योंकि वह पराक्रम का ग्रह है, पराक्रम उसको पसंद है। तो अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए लग्नेश है और वह तीसरे घर में बैठ गया, अब हम सोचेंगे कि तीसरा घर तो संघर्ष का है। अगर जो लग्नेश है वह खुद तीसरे हाउस में बैठ गया तो यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल को तो पराक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। और जब तक मंगल देव पराक्रम नहीं करते हैं उनको संतुष्टि तक नहीं होती है। तो अगर तीसरे घर का अगर लग्नेश आपका मंगल देव है और थर्ड हाउस में माना है, अगर बैठा है, तो थर्ड हाउस मंगल का कारक हाउस हो गया, तो यह बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। और तीसरा जो हाउस है वह छोटे भाई बहन का है। और तीसरे हाउस का जो मालिक है वह अगर मंगल देव है तो कारक ग्रह के रूप में भी छोटे भाई बहन का जो कारक ग्रह है वह मंगल को माना गया है। तो ऐसे में मंगल देव यहाँ पर तीसरे घर में कारक हाउस के रूप में भी आ गए हैं, छोटे भाई बहन के कारक ग्रह के रूप में भी आ गए हैं। और छोटा भाई बहन जो है वह कुंडली में तीसरे घर से भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह है या मंगल देव जो है वह तीसरे घर जो है उसके कारक हाउस के रूप, कारक ग्रह के रूप में माने जाते हैं। मंगल देव का कारक हाउस जो है वह थर्ड हाउस माना गया है। अब हम बात करेंगे चौथे घर की। देखिए दोस्तों, चौथा घर है सुख सुविधाओं का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, लग्जरी लाइफ का, जितनी भी जीवन में कंफर्ट, जो हमको कंफर्ट देती है वो सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो चौथा घर किसका है? माता का भी है। और चंद्र इसका कारक हाउस माना गया है, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो मालिक है, फोर्थ हाउस जो है वह माता का कारक है, माँ का कारक है। और चंद्र देव को माता का कारक ग्रह माना गया है। तो यहाँ पर चौथा घर कारक हाउस है किसका? चंद्रदेव का। फिर सेकंड मंगल देव का भी है, मंगल देव का कारक हाउस चौथा भी है। जैसे तीसरा है वैसे चौथा भी है। कैसे है? क्योंकि मंगल देव प्रॉपर्टी के कारक हैं। अगर आप अपनी कुंडली में प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से कनेक्शन होने के कारण फोर्थ हाउस जो है मंगल का कारक भी माना गया है और चंद्र का भी माना गया है, क्योंकि वह माता का हाउस है। और एक और ग्रह है जो जिसका भी कारक हाउस फोर्थ हाउस माना गया है, वह है शुक्रदेव। शुक्रदेव इसलिए है क्योंकि जितनी भी लग्जरी लाइफ है, अगर आप मकान, प्रॉपर्टी, महंगी गाड़ियां, वो सारी, तो लग्जरी लाइफ का कारक है वह है शुक्रदेव। और ये जो लग्जरी लाइफ है वह कुंडली में फोर्थ हाउस ही देता है। तो फोर्थ हाउस जो है वह शुक्र का भी इस हिसाब से कारक हाउस माना गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो ये फोर्थ हाउस है, 4 जो हाउस है उसी के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे वाले जो हाउस है उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। थैंक यू।